इधर बैठक समाप्त, उधर टेंशन शुरू। इंडिया गठबंधन अपनी चौथी बैठक कर चुका है। कई कठिनाइयों के बाद संयोजक के नाम पर सहमति बनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया गया। 31 दिसंबर तक सीट बंटवारा करने की बात कही गई है, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह समय काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें 28 दल है और 28 दलों की अपनी अपनी सोच और अपने अपने विचार है। ऐसे में कांग्रेस को कई राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने के लिए वहां की रूलिंग पार्टी पर निर्भर रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो राज्य है जहां कांग्रेस की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली, पंजाब को लेकर आप और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिल्ली और पंजाब को लेकर है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठनी रहती है। कांग्रेस नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के प्रदेश के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहता है। अब इसके कुछ रास्ते हैं जिसमें दोनों दल एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वह रास्ते क्या है यह भी जान लीजिए। दिल्ली में 7 सीटों पर गठबंधन हो, लेकिन पंजाब में दोनों दल आमने सामने लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होता है, तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टाइम माना जा रहा है। दिल्ली के 7 में से 4 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ की 14 सीट दोनों पार्टियां आधी आधी बांट सकती है। आम आदमी पार्टी गुजरात, गोवा और हरियाणा में भी कांग्रेस से सीट मांग सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेगी समाजवादी पार्टी? लोकसभा के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में भी अब तक साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीट छोड़ेगी। इस मामले का यह पेच है कि यूपी कांग्रेस के कुछ नेता बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मंगलवार को वही इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने यह साफ कह दिया कि उनकी पार्टी बीएसपी का साथ मंजूर नहीं करती है। सूत्रों के माने तो सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस की नज़र अब यूपी की 80 में से 30 सीटों पर है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस को यहाँ पर सपा के आगे झुक कर रहना पड़ सकता है। ठीक वैसे ही बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस गठबंधन में कम सीटों पर लड़ सकती है। बिहार में भी कांग्रेस को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। एक तो कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार का पत्ता भी कट गया है। यहाँ की 40 सीटों को लेकर जेडीयू और राजद के बीच इस सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि बड़े दल 15-16 सीटों पर लड़ सकते हैं। ज़्यादा सीटों का दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। उसके बाद नीतीश को संयोजक न बनाकर कांग्रेस ने दोनों दलों से एक और मुसीबत भी मोड़ ली है, तो यह बात होगी कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे मनाएगी कांग्रेस। दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी के बाद बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में सीपीआई और ममता का एक साथ चुनाव लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 2 ऑप्शन हैं कि वह वाम दलों के साथ चुनाव लड़े, लेकिन दोनों दल बंगाल में कांग्रेस को पैर पसारने नहीं देना चाहते। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में लड़ाई है। कौन है बड़ा भाई? महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में 2 पार्ट के बाद कांग्रेस को लगता है कि वह बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपना हिस्सा कम करेंगे। कुल मिलाकर यह तीनों दल 48 सीट बराबरी में बांट सकते हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु, झारखंड का हाल है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे संयोजक का पद पाने के लिए कांग्रेस को पापड़ बेलने पड़े, ठीक उसी तरह या फिर उससे भी ज़्यादा मेहनत अभी बाकी है। कहने को भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की किस्मत का फैसला क्षेत्रीय पार्टियों के ही हाथ में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के आगे लोकसभा की सीटों पर अपनी दावेदारी कैसे पेश करती है। फिलहाल इस खास वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।